सन 1398 संवत 1455 में सहस्रीर आकर के एक बालक रूप में कमल के फूल पर लहर तारा तालाब में प्रकट हुए। क्योंकि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म प्रत्येक युग में एक ऐसी लीला करते हैं और वे एक साधारण मनुष्य जैसा जीवन जीकर मनुष्य की तरह काम करके अपना गुजारा करके दिखाते हैं, लीला करते हैं। और अपने जो जो वो बड़े होते हैं एक मनुष्य जीवन की लीला करते हुए, तो छोटी आयु से ही वो अपने इस अमृत ज्ञान का प्रचार प्रारंभ कर देते हैं और अपने अमृत ज्ञान के आधार पर बड़े बड़े विद्वानों को परास्त कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। लेकिन वो महिमा के भूखे वेद ज्ञानहीन अपनी प्रभुता को न त्याग कर परमात्मा का विरोध करके उनके द्वारा दिए गए उस ज्ञान को जो साधारण भाषा में होता है जनता तक नहीं जाने देते, जनसाधारण तक नहीं जाने देते। उसी का दुष्परिणाम अभी तक हमने भोगना पड़ रहा है। परमात्मा ने ये समय सिलेक्ट किया, ये बिचली पीढ़ी का समय चुना। परमात्मा ने पहले ही चुन रखा था, पहले ही कह रखा अपने कबीर सागर में अर्थात कबीर वाणी में परमेश्वर ने पहले ये वचन बोला हुआ है कि कलयुग में जब बिचली पीढ़ी आवेगी, बिचली पीढ़ी का अर्थ है कि जो शिक्षित समय आएगा, हमारा शिक्षा का समय। क्योंकि जब परमात्मा स्वयं आए थे सन 1398 में, आज से लगभग 600 वर्ष पहले, 610 वर्ष पहले, तो उस समय जनता शिक्षित नहीं थी और सब सदग्रंथ संस्कृत भाषा के अंदर लिपिबद्ध थे और संस्कृत भाषा पढ़ने का केवल एक ब्राह्मण वर्ग को अधिकार था, दूसरा कोई भी वर्ण संस्कृत भाषा नहीं पढ़ सकता था। जिस कारण से वो जो तत्व ज्ञानहीन ऋषि गुरु महर्षि थे वो एक संस्कृत भाषा से परिचित थे, ब्राह्मण वर्ग से थे। और परमात्मा एक जुलाहा वर्ण में लीला करते हुए एक जुलाहा वर्ण में वो प्रकट हुए, अर्थात नीरू नीमा जो थे वो जुलाहे थे। वो परमात्मा बालक रूप में परमात्मा को उठाकर ले गए थे और उनका अपने पुत्रवत पालन पोषण किया था। जिस कारण से परमात्मा भी वो जुलाहे का कार्य करते थे और कबीर धानक नाम से प्रसिद्ध हुए, जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हुए। और उन नकली ऋषियों को, संतों को, गुरुओं को, मंडलेश्वरों को ये कहने का दाव लगा रहा, सुअवसर प्राप्त था कि कबीर एक जुलाहा है, ये संस्कृत भाषा से अपरिचित है, जिस कारण से इसकी बातों पर विश्वास मत करना, ये सदग्रंथों को नहीं जानता और वेदों और पुराणों के विपरीत ज्ञान दे रहा है, ये झूठा है। अब जनता इस बात से प्रभावित होती थी कि सचमुच कबीर एक अशिक्षित है और हमारे गुरुदेव जो हैं ये संस्कृत भाषा जानते हैं और वास्तविक ज्ञान वेदों और पुराणों में ही विद्यमान है जो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। और भोली जनता का ये मानना स्वाभाविक था, जिस कारण से अभी तक ये तत्व ज्ञान छुपा रहा, दबा रहा और ये नकली गुरु लोग हमारे पूर्वजों को शास्त्र विरुद्ध साधना बता करके उनके जीवन को व्यर्थ करते रहे। अब ये बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी।
परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताई थी, क्योंकि परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को, जो भक्ति के धनी होते हैं, जो दृढ़ भक्त होते हैं, जो अच्छी आत्माएं होती हैं, उनको आकर मिलते हैं, उनको अपना तत्व ज्ञान समझाते हैं और फिर अपने सचखंड में ले जा करके उसको अपनी सतिथि से परिचित करा के वापस छोड़ते हैं। फिर वो आत्मा परमेश्वर की गवाह बनती है, जो अब हमारे इस भक्ति काल में, अब ये पिछली पीढ़ी में वह गवाह हमारे काम आगे के कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है। ये तो उन आंखों देखे गवाहों ने गवाही दे दी कि कबीर इज गॉड, कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा कबीर है, कबीर जी है। और साथ में हमारे सदग्रंथों ने, पवित्र वेदों ने, पवित्र गीता जी ने, पवित्र पुराणों ने ये सहयोग दिया है कि वो परमात्मा कबीर है और वो एक देशीय है, सतलोक में रहता, सचखंड में रहता। तो अब पिछली पीढ़ी में परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान को जनसाधारण तक पहुंचाना है और उसके लिए हमारा शिक्षित होना जरूरी था, आवश्यक था। और एक कृपा और की परमात्मा ने कि उन्हीं संस्कृत के जानने वालों से वो सदग्रंथ हिंदी में अनुवाद करवा दिए। हिंदी में अनुवादित ग्रंथों को पढ़ते भी सैकड़ों वर्ष हो गए और अभी तक उन दंत कथाओं पर आधारित पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालु अपने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों से अपरिचित हैं। अब ये दास आपके सामने सदग्रंथों को के गूढ़ रहस्यों को सार्वजनिक कर रहा है, आपको आपके रूबरू कर रहा है, तब आपका विश्वास दृढ़ हो रहा है कि सचमुच अपने को जो ज्ञान दिया गया था उन नकली गुरुओं के द्वारा वो सारा कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस था, पूर्ण रूप से हमारे सदग्रंथों के विपरीत था। पुण्यात्माओं, जो हमारे पवित्र हिंदू धर्म के जो गुरुदेव थे, आध्यात्मिक टीचर, आध्यात्मिक गुरु, वो तत्व ज्ञानहीन थे और अपने सदग्रंथों से अपरिचित थे। जो टीचर सिलेबस से अपरिचित है और सिलेबस के विपरीत जो कथाएं सुना रहा है विद्यार्थियों को, वो विद्यार्थियों का शत्रु है, उनके जीवन से खिलवाड़ कर रहा है, उनका जीवन बर्बाद कर रहा है। ऐसा ही ये कर्म पवित्र हिंदू धर्म के व पूर्व वाले आचार्य लोग करके वो वेदों और गीता के और पुराणों के भी विपरीत ज्ञान हमें प्रदान कर गए और कर रहे हैं। अब जो टीचर आउट ऑफ सिलेबस, पाठ्यक्रम से बाहर पढ़ाता है, वो टीचर ठीक नहीं, वो सब बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रहा है। यही क्रियाएं अब वर्तमान में धार्मिक गुरुओं की है। एक ये दास है जो सदग्रंथों के उन रहस्यों को आप तक पहुंचाना चाहता है, और वो विरोधी लोग जिनकी रोजी रोटी अब बंद होने को आ रही है और जनता उनको अब धिक्कारेगी कि तुम क्या पढ़ाया करते थे, क्या सुनाया करते थे, क्या हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, तुम काहे के गुरु थे, काहे के तुम आचार्य हो। अब उनको ये भय हो गया है कि कहीं जनता सच्चाई से परिचित हो जाए और तुम्हारा जूते लगे, तुम्हें रोटी मिले नहीं। उनको जनता के उद्धार से कोई लेना देना नहीं, ऐसे स्वार्थी लोगों को। यदि उनको जनता के उद्धार से लेना देना है और सच्चे हितैषी हैं, तो उन्होंने सरेंडर कर देना पड़ेगा कि हमारा ज्ञान गलत था, हमारी सारी साधनाएं शास्त्र विरुद्ध थी। और इसमें कोई मान बढ़ाई की बात नहीं होती। पुण्यात्माओं,
इसमें अभिमान का स्थान नहीं है। ये दास अभिमान करे कि मैंने बड़ा अच्छा ज्ञान दे दिया, नहीं, ये ज्ञान तो परमात्मा का दिया हुआ है, सदग्रंथों में लिखा हुआ है, दास तो उसको पढ़कर सुना रहा है और या उसको याद करके एज ए टेप रिकॉर्डर आप तक सुना रहा हूं। इसमें अभिमान क्या हो गया बता? अगर मेरी अपनी खोज होती तो मैं चौड़ा भी होता, फूलता, अंडी पाकता। अब हम परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को ठीक ना समझ सके, इतनी सी भूल बनी, उसको अब ठीक कर लेंगे।